पुन्हाना विधानसभा को बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे रोजगारी और यहाँ पे एक एक जन को इतनी समस्याएं हैं। यहाँ पे जो नेता है उन्होंने यहाँ पे एक धंधा बना रखा है। नूंह जिले की पुन्हाना विधानसभा सीट इन दिनों चर्चाओं में है। यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए नए नए चेहरे अब सामने आने लगे हैं। जहां कांग्रेस के यहाँ पुराना नेता रहे वो लगातार पिछले 4 सालों से लगातार जनता से दूर रहे, वहीं अब उनके साथ साथ नए चेहरे भी पुन्हाना विधानसभा में सामने आने लगे हैं और पुन्हाना विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं। रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सोहना विधानसभा क्षेत्र से गांव रिठोज के रहने वाले संदीप खटाना ने अपने पुराना कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर कहा कि वो पिछले 12 वर्षों से कांग्रेस के सच्चे कर्मठ और ईमानदार सिपाही हैं, जो पिछले 12 सालों से कांग्रेस की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो पिछले 5 सालों से लगातार पुन्हाना क्षेत्र की जनता से मिल रहे हैं और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उनका समाधान भी करा रहे हैं, लेकिन कभी वो मीडिया के सामने नहीं आए। उन्होंने ज़मीनी स्तर पर पिछले 5 साल से काम किया है और आज वो जनता के सामने आकर अपना चुनावी बिगुल बजा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि कांग्रेस उन्हें पुन्हाना से अपना टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारेगी और वो 36 बिरादरी के मिल रहे प्यार और समर्थन से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचेंगे और पुन्हाना विधानसभा के पिछड़ेपन को दूर करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। पुन्हाना विधानसभा को बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे रोजगारी और यहाँ पे एक एक जन को इतनी समस्याएं हैं। यहाँ पे जो नेता है उन्होंने यहाँ पे एक धंधा बना रखा है। वो 2 गुटों को लेके आपस में भिड़ाते हैं, उन्हीं को मरोड़ते हैं और फिर उन्हीं को तोड़ते हैं। ये गंदी राजनीति यहाँ पे चलाई जा रही है। यहाँ पे किसी भी चीज़ में आप ये बता दो कि ये कोई अच्छा काम हुआ है विधानसभा में, किसी तरह का आप ही पत्रकारों से मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई मेरे को कोई अच्छे काम गिना सकता है क्या? इन पत्रकारों भाइयों में जितने भी यहाँ पे इस टाइम पहुँचे हैं, कोई भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जो यहाँ की जनता के लिए अच्छाई के लिए हुआ हो। और हम यहाँ पे नेता बनने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पे सेवा करने के लिए आए हैं। पुन्हाना विधानसभा को बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम कभी से सुनते आए हैं, न्यूज़ में भी पढ़ते आए हैं कि हरियाणा में सबसे पिछड़ा इलाका मेवात को माना जाता है, जिसके अंदर हमारी पुन्हाना विधानसभा भी है। तो पुन्हाना विधानसभा में आप इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, रोड से लेके, पानी से लेके, हर एक सुख सुविधा से लेके कुछ भी यहाँ पे महिलाओं की अगर बात आ जाए, कोई महिलाओं के लिए कुछ अच्छा यहाँ पे काम किए हुए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पे कोई काम किए गए हो, यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जिससे कि ये इलाका, ये एरिया आगे बढ़ सके, जिससे अपनी विधानसभा, पुन्हाना विधानसभा आगे बढ़ सके। यहाँ पे जो नेता है उन्होंने आज तक, हमने तो कभी सुना नहीं है कि पुन्हाना के लिए कहीं आवाज़ उठाई हो। और यहाँ पे हम अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमको टिकट मिले, हम दावेदार बने, हम कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बने। मौजूदा सरकार है भाजपा, उसने, आपको सारे देश की पता है कि पूरे देश को उन्होंने तोड़ मरोड़ रखा है। लेकिन यहाँ पे हमारा विधायक चलो कांग्रेस का था, लेकिन उस तरह से वो काम नहीं कर पाए जिस तरह से उनको करना था। अब की बार पूरे हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, 100% कांग्रेस सरकार बनेगी। लेकिन जो हमारे मौजूदा विधायक रहे वो उनका क्या कारण रहा, कैसे रहा, लेकिन यहाँ पे काम नहीं हो पाए। यहाँ पे महिला सुरक्षा, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि हम यहाँ पे महिला सुरक्षा सुरक्षित है महिला? यहाँ पे विकास के क्या क्या काम हुए जो यहाँ पे विकास के कारण हम बोल सके कि ये विकास के काम हुए हैं? दूसरा, यहाँ के लोग, यहाँ के युवा यहाँ से बाहर जाने की क्या कारण है कि यहाँ से बाहर जाके वो नौकरियाँ करते हैं? हमारे पुन्हाना विधानसभा में किस चीज़ की कमी है जो ये लोग यहाँ से बाहर जाते हैं? और यहाँ पे सबसे बड़ी कमी शिक्षा की। अगर यहाँ से लोग जो दिल्ली जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं पढ़ने के लिए, क्या हमारे पुन्हाना विधानसभा में ज़मीन नहीं है? क्या हम यहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकते? अपने विधानसभा को आगे नहीं बढ़ा सकते? जनता बदलाव चाहती है, जनता को बदलाव चाहिए। यहाँ पे हर एक युवा को बदलाव चाहिए
क्योंकि इन नेताओं से लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। मेवात की 3 विधानसभा पड़ती है, इनमें तीनों विधानसभा में पुन्हाना विधानसभा को ये बताया जाता है कि बहुत पिछड़े इलाके से आती है और बहुत पिछड़ा, जबकि हमारा राजस्थान से लगता हुआ एक ये विधानसभा जो हमारी 2 पड़ती हैं, इनमें तो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आता हूँ, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ। लेकिन मैं वही बार बात ना कहूँ आपसे कि यहाँ पे लोगों को नेताओं की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सेवक की जरूरत है। और देखो हमारी पार्टी किसको मौका देती है वो पार्टी के ऊपर है। हम अपना पूरा, हमको मौका दिया तो 100% लोगों में रहेंगे और लोगों के सामने रहेंगे और लोगों से जुड़ के रहेंगे और आप लोगों से भी मिलते रहेंगे। एक एक चीज गिनवा के करेंगे कि ये काम होगा, विकास ना कि कह के विकास होगा। तो ना तो यहाँ पे नेता बनने आया हूँ, मुझे यहाँ सेवा करने आया हूँ और मुझे यहाँ जनता सेवा करने का मौका देगी, मुझे इस बात का भरोसा है। यही मेरी विधानसभा है सोहना विधानसभा से ही मैं हूँ और सोहना विधानसभा में और पुन्हाना विधानसभा में कोई फर्क नहीं है। ये भी मेरा घर है, वो भी मेरा घर है। मैं इन्हीं लोगों का हूँ और मैं यहीं पे रहूंगा और यहीं पे सेवा करूंगा पुन्हाना विधानसभा में, चाहे मुझे टिकट मिले या ना मिले। पुन्हाना विधानसभा के सभी जनजातियों से मैं अपील करूंगा कि मुझे मेरी पार्टी काबिल समझे और प्रत्याशी बनाए। तो मैं हर एक जनता से ये अपील करूंगा कि अपनी 100% मुझे वोट डाल के मुझे विजयी बनाए। पार्टी किसी को कहीं नहीं भेजती है, सिर्फ जिसका जहां मन हो वहां लड़ सकता है। किसी पे कोई किसी का जोर दबाव नहीं होता है। जिसकी सेवा का, जहां पे देखो आप किसी गांव से आते हो, आपको अगर आपका अपना मन होगा गांव में सेवा करने का, आप हो सकता है पंचायत के